अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हम जो टॉपिक कंटिन्यू किए हुए हैं वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है और आज हम इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर रैशनलाइज से मुराद है कि आपने डिनोमिनेटर वाले नंबर को रैशनल बनाना है। ठीक है, अभी ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है। जब भी इसके रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए वो एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन के लिए आपने सोल्यूशन की हेडिंग दे देनी है। ठीक है, 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी। तो 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स, आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस किस में चेंज कर देंगे, माइनस में। तो यहाँ पर बन जाएगा 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिवाइड करवाते हैं, इस रूल को कहा जाता है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। जो बिल्कुल लर्निंग स्टेज में है आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। फ्रैक्शन में ऊपर नॉमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो देखें, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो नॉमिनेटर ने नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होना है और डिनोमिनेटर ने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होना है। तो इस तरह हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नॉमिनेटर को जब आप नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पहले आप 6 को पिक कर लेंगे। ठीक है, 6 ने कंप्लीट किससे मल्टीप्लाई होना है, 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपने पिक करना है -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसने भी सेम किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। ये हमने पैटर्न बना लिया है, पहले 6 पिक किया है, इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 इंटू स्क्वायर रूट 2 पिक किया है, ये भी इन सब से मल्टीप्लाई होगा। अभी मल्टीप्लाई किया नहीं है, सिर्फ पैटर्न बनाया है कि मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। जबकि डिनोमिनेटर में देखते हैं स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, आप इसको फ्लो के साथ पढ़ें, 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये एक फार्मूला है, a + b मल्टीप्लाई a - b। तो आंसर इज a² - b²। आप फार्मूला अप्लाई कर लें, 6² - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको फार्मूले का नजर भी आ जाएगा कि नॉमिनेटर में काम कितना मुश्किल था और डिनोमिनेटर में काम कितना आसान हो गया फार्मूले की मदद से। कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई किया है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, a + b मल्टीप्लाई a - b, a + b मल्टीप्लाई a - b। आंसर इज a² - b²। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आप 6 को ऐसा है कि ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 6 आपके पास बन जाएगा 36, और 6 जब 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6 4 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये 6 सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ अंदर जाकर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। वजह यह है कि 6 के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, जब 6 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, 6 के साथ भी करना है और 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ भी करना है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें। पहले ये -4 इंटू स्क्वायर रूट 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा 6 4 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके बाद स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 4 16, और स्क्वायर रूट 2 ने स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होना है। उस सूरत में स्क्वायर रूट 2 का आपके पास बन जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का जब आपने स्क्वायर लेना है तो आपने मतलब 4 का भी स्क्वायर लेना है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर लेने पर आंसर आ जाएगा 16 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेने पर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2।
जी स्टूडेंट्स, आपने 4 का भी स्क्वायर लिया और स्क्वायर रूट 2 का भी लिया। वजह यह है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप आपके पास नॉमिनेटर में देखें तो आपके पास बन जाएगा 36 माइनस, इन दो वैल्यूज को आप ऐड कर सकते हैं। ये लाइक टर्म्स है क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट 2 है और ये भी स्क्वायर रूट 2 है। ये जो बाहर इनका कोफिशिएंट लिखा है ये आपस में ऐड हो जाएंगे। -24 टोटल माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर लिखा हो -24x तो आप कहते हैं -48x। लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती हैं। अच्छा, ये कब ऐड ना होती, समझिए इसमें स्क्वायर रूट 2 है और इसमें बिलफर्ज लिखा होता स्क्वायर रूट 3, फिर मैं इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकता था। लाइक होना जरूरी है, यानी कि जो अंदर रेडिकेंड लिखा हुआ है, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में आप देखते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2 और डिवाइड में आपके पास बन जाएगा 36 माइनस, बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, 16 2 कितने हो जाएंगे 32। नेक्स्ट स्टेप आपके पास बन गया 36 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 16 2 32 और डिवाइड में 36 माइनस 32, आंसर इज 4। जी स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स नॉमिनेटर में आप देख सकते हैं +36 है और प्लस का 32 है, आप ऐड कर लें। 6 + 2 ऐड करें 8, 3 + 3 ऐड करें 6, 68 -48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइड में स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है 4। आप नॉमिनेटर में देखें, आप जो चीज कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लें। तो 68 और 48 में जब आपने कॉमन लेना है तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर सोचना है जो 68 को भी डिवाइड करता हो और 14 को भी डिवाइड करता हो। तो आई थिंक 4 जो है आप कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लें। 4 का टेबल 68 पर कितने टाइम जाएगा, 4 1 4, इसमें से कितने रिमेनिंग, 6 में से 2 रिमेनिंग, 2 8 से मिलकर 28 हो गए, 4 7 28। तो 4 का टेबल 68 पर 17 टाइम, 17 4 68 होते हैं। माइनस, अब 4 का टेबल 48 पर 4 1 4, 4 2 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइड में आपके पास 4 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप 4 को 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है क्योंकि अब इसके डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, 1, और 1 कौन सा नंबर होता है, रैशनल मौजूद होता है। एक और बात, जब आप कॉमन लेते हैं, कॉमन आप चेक ऐसे कर सकते हैं कि आया ठीक है या गलत। ये 4 अंदर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 4 17 कितना हो जाएगा 68 और 4 12 कितना हो जाएगा 48, यानी कि आपका जो प्रीवियस स्टेप है वो वापस आना चाहिए। अगर आपका जो है वो प्रीवियस स्टेप वापस नहीं आता, यही मैथ का रूल है। आप स्टेप को चेक कैसे करते हैं कि ये ठीक है या गलत, अगर तो पीछे वाला स्टेप वापस आ जाता है उससे तो मतलब आपने ठीक किया है, अगर पीछे वाला स्टेप वापस नहीं आता इसका मतलब आपने गलत किया है। आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सेम आपने उसी तरीकाकार को जो है वो कंटिन्यू करना है। जी स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी। कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। आप नॉमिनेटर में देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन होती है उस एक्सप्रेशन का स्क्वायर बन जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। जी आप इसको एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो तो बन सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर x से मल्टीप्लाई हो तो x का स्क्वायर, 7 से मल्टीप्लाई हो 7 का स्क्वायर। जब भी इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन होती है उस एक्सप्रेशन का क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 100% आपका फार्मूला होता है
क्योंकि आप उसके कॉन्जुगेट से जो कर रहे होते हैं a प्लस बी a माइनस बी, आंसर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप आपको ऐसा करना होगा कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। ये कौन सा फार्मूला है स्टूडेंट? फार्मूला हम लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। आपको बस रीडिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी स्टूडेंट, इस पे अप्लाई करते हैं, फार्मूला क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला इस पे अप्लाई करके इसको ओपन किया है, ठीक है। डिवाइड में आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। मेरा मकसद है मैं आपको सिखाऊं ताकि आपका डर उतर जाए। अब यहाँ पर एक चीज आप और पिक कर सकते हैं अपने मैथ को अच्छा बनाने के लिए कि a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ था, तो अब हमें सिर्फ ये अलाउ नहीं है कि हम स्क्वायर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर अलग कर दें और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर अलग कर दें, यानी कि ये चीज गलत होगी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो और आप लिख दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो है दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं आते। आप एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। ये इक्वल कब होते हैं? जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ये ठीक है। या फिर a बाई बी होल स्क्वायर लिखा हो तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अब भी ठीक है। अगर तो माइनस हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं, फिर आप इस तरह पावर को उनके ऊपर सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको प्रॉपर फार्मूला वजूद है तो फार्मूले को अप्लाई करना होगा। अगर क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला लगेगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। यहाँ पर आंसर आ गया 3 माइनस 2। स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो आंसर आपको मिल जाएगा 3 2 6 प्लस 2, और डिवाइड में आपके पास स्टूडेंट्स आ रहा है 3 माइनस 2, आंसर इज 1। अब आप डिनोमिनेटर में लाइक टर्म्स को ऐड कर लें। लाइक टर्म्स कौन सी ऐड हो सकती हैं? प्लस का 3 है और प्लस का 2 है। किसी नंबर का साइन उसकी लेफ्ट साइड पर होता है, जो राइट हैंड पर साइन है वो अगले नंबर का है, ठीक है। प्लस 3 प्लस 2, आंसर इज 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 1। 1 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड हो फर्क नहीं पड़ता। आंसर अगेन आपको मिल जाएगा 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 6। अगर कहीं लिखा हो 7 बाई 1, आप कह सकते हैं आंसर इज 7। लेकिन अगर लिखा हो 1 बाई 7, आप हरगिज ये नहीं कह सकते कि इसका आंसर 7 आएगा। आप इसको कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, 0 पॉइंट समथिंग आंसर चला जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में भी हम स्टूडेंट्स ये करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे। तो पहला स्टेप बन जाएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। जी स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होना है, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, डिवाइडेड बाय फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा। आप यहाँ पर फार्मूला मेंशन कर लिया करें, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब वर्क करता है? जब a वाला a के इक्वल हो और b वाला b के इक्वल हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप डिनोमिनेटर में देखें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेप हम इसको देख कर लिख सकते हैं 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, जबकि ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7, इसमें कैंसिल होने पर 7 आ गया, 7 माइनस 5।
7 माइनस 5, आंसर आपको मिल जाएगा 2। तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। जी स्टूडेंट्स, 2 का आप 4 के साथ कट कर सकते हैं। 2 का टेबल 4 पर कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, जबकि ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपका फाइनल आंसर है जिसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है। स्टूडेंट्स, मेरा मकसद है मैं आपको सिर्फ एक सवाल ना कराऊं, बल्कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाऊं जिसकी मदद से आप तमाम क्वेश्चंस को उससे सॉल्व कर सकें। क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेना हमारा मकसद नहीं है। हम कोई भी क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब हमें उस क्वेश्चन की सारी बारीकियां पता होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।